दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर। और आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान को कैसे पहचानें कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है, चाहे वो कंठ से हो, चाहे वो तालु से हो, चाहे वो मूर्धा से हो, चाहे वो दंत से हो, चाहे वो ओष्ठ से हो, चाहे वो दंत और ओष्ठ दोनों से हो। तो आज हम सारी चीज़ों का इन सूत्रों के माध्यम से ये जानेंगे कि किस वर्ण को किस स्थान से उच्चरित किया जाता है या कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे और देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन जब जिस तरह के प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं वहाँ पे हमको प्रश्न आता रहता है, लेकिन हम गलत करके चले आते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और इसका भी अपनी कॉपी में एक नोट आप तैयार करिए इस सूत्र का, क्योंकि अगर आप दिमाग से ठीक है लेकिन अगर हाथ से कमज़ोर हैं, आप लिख नहीं रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक कमज़ोरी धीरे धीरे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो हमको कहीं भी परीक्षा में इतना प्रिपेयर होके हमको जाना पड़ता है कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहती, तभी हम उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इन सूत्रों के बारे में जानते हैं जिनके माध्यम से हमें वर्णों के उच्चारण स्थान का पता चलता है। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो इस सूत्र को पढ़ने से ही हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो कंठा लिखा है तो इसका मतलब अकुह विसर्जनीय नाम, मतलब छोटा बड़ा का वर्ग हा विसर्ग, ये सारे वर्ण जो ये कंठ से उच्चरित होने वाले हैं। दूसरा अगर हम देखें, इचु ऐसा नाम तालु, छोटी बड़ी चा वर्ग या तालव्यसा, छोटी बड़ी चा वर्ग या तालव्यसा, ये तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। तो इचु यशा नाम तालु अगर हम लिख लेते हैं तो हमको तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों का पता चल जाएगा, या हमको ये सूत्र पता है, याद है, 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसका मतलब री टावर और रा, यहीं पे आप रा कर लीजिए, रा छूट गया है तो यहाँ पे रा रा। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा, री टावर मूर्धन्य सा और रा, ये जो उच्चरित होने वाले वर्ण हैं ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं। आगे है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, इसका मतलब वा वर्ण, वा वर्ण जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होता है। आगे है लितुलसा नाम दंता, लितुलसा नाम दंता, इसका मतलब लि, तु का मतलब ता वर्ग, शा का मतलब दंती शा और ला का मतलब ला, ये दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। उसके बाद है आगे उपपद माननीय नाम मोष्ठो, उपपद मानिया नाम मोष्ठो। तो उपपद का मतलब होता है उ, छोटा उ बड़ा उ, पु का मतलब हो गया पा वर्ग, ये वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होंगे, ये वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होंगे। उसके बाद है यमंगणना, यमंगणनम नासिका च, यमंगणनम नासिका च, मतलब य म अंग ड़ न और अन अनुस्वार यहाँ आ रहा है, तो ये नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। फिर उसके बाद है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, ए का मतलब ए, उसके बाद है दै, दै का मतलब आय और तौ का मतलब दोनों, तो एदैतो कंठ तालु।
मतलब ए ऐ दोनों जो है कंठ और तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। उसके बाद है उदवतोह कंठोष्ठम, उदवतोह कंठोष्ठम। इसका मतलब ओ औ ये दोनों वर्ण ओ और औ, ओ और औ ये जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इन सूत्रों को अगर हम ध्यान में रखें तो इनके उच्चारण स्थान को खोजने में हमको थोड़ा सा आसानी हो जाती है, या ये कह लीजिए कि ये वर्णों के उच्चारण स्थान खोजने का दूसरा तरीका है। और वैसे तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप ढूंढ ले जाएंगे, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सूत्रों को 2-4 बार 5-10 बार पढ़ लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, वर्णों को देख लीजिएगा और उनके उच्चारण स्थान को, और ये आप देखेंगे कि आपको ये उच्चारण स्थान भूलने वाले नहीं है परीक्षा में। चाहे जिस तरह से पूछे जाएं, चाहे जिस तरह से उच्चारण स्थान पूछे जाएं, आप उनके सही उत्तर देने में सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।